अब हम लोग जा रहे हैं कुंदे को, कली को जो हमने काटा है उसको कैसे सिलेंगे, गरारे के ये ऊपर के भाग को कैसे सिलना है। अब सारी बातें हम लोग सिलाई के बारे में करेंगे, जो कुछ हमने काटा है इसकी तैयारी। ये हमारा कुंदा है और ये हमारी कली है, इसको हम लोग सिलेंगे। इसकी सिलाई कैसे शुरू करनी है, सारी चीजों को अब हम लोग देखते चलेंगे। अब हम लोगों ने जो 11 इंच चौड़े और 20 इंच लंबे कली के लिए हम लोगों ने कपड़ा उतारा था ब्रोकेट में से। अब ये अस्तर रख रहे हैं, क्योंकि अस्तर इजी होता है। पहले अस्तर काट लो, फिर उसको अपने फैब्रिक पे जमा लो। सेम सूती होने की वजह से वो रुक जाता है। तो अब हम लोग इस 11 इंच चौड़े और 20 इंच लंबे में, जो कि 18 था प्लस 2 इंच हम लोगों ने इसमें जोड़ा था, ये 11, और इसकी ये चौड़ाई है जो है ये 11 इंच थी इसमें हम लोगों ने, और इसकी लंबाई 20 इंच थी जो कि 18 प्लस 2 इंच थी। लेकर हमने इसमें से कली काट ली है 4 इंच। इसकी चौड़ाई हमने इधर रख दी है और 4 इंच इधर चौड़ाई रख दी है। इसको हमने क्रॉस में जोड़ दिया। ये इस तरीके से गरारे की कली कटती है। जो कुंदे के पार्ट्स हम लोगों ने उतारे थे पूरे अर्ज के, उसमें से 11 इंच चौड़ा कपड़ा उतार लिया था हमने। पहले सूती अस्तर काटा है, फिर इसको ले जाकर उसी के ऊपर ब्रोकेट पे 11 इंच के टुकड़ों पे सेम रख देंगे। 11 इंच का अस्तर लिया था, 11 इंच का ब्रोकेट का कपड़ा उतारा था जो कि 20 इंच लंबे थे। ये चारों कलियों को हमने एक के ऊपर एक रखकर इसकी चारों तरफ से फिनिशिंग दे दी। ये जो छोटा बड़ा टेढ़ा था थोड़ा बहुत, उसको कटिंग करके इसमें फिनिशिंग ले आए हम लोग। अस्तर है और अस्तर के बाद हम लोग ब्रोकेट पे कटिंग कर लेते हैं। ये 20 इंच लंबा है, इसकी फिनिशिंग ऊपर देंगे। जो थोड़ा सा ऊंचा नीचा है कटा हुआ उसको चेक करेंगे। ये हमारा ये चारों पल्ले हमने चेक कर लिए थे कि छोटा बड़ा कुछ हो तो इसको थोड़ा सा सही कर ले। अब हम आसन की नाप लगाते हैं। 16 इंच हम रखेंगे, जो कि सब बनने के बाद 15 ही हम लोगों को मिलेगी। थोड़ा कम हो जाता है सिलने के बाद जो इसमें आसन लगता है उसमें। अब हमने इसके आसन के हिस्सा नाप लगा ली है। अब हम इसकी गिदरी में जो कटता है ये 20 इंच में ही गिदरी कट जाती है, जो कि 2 इंच का बॉक्स बना लिया जाता है। 2 इंच चौड़ा ऊपर और नीचे करके आसन की नाप लगा ली, फिर बॉक्स बनाया और बॉक्स में हल्की गोलाई दे दी। ये हमारा आसन है जो कि हमने खड़े तारों की तरफ लिया है, किनारे की तरफ, और एक की तरफ नहीं लिया है। अब हमने ये थोड़ा सा ये ऊंचा नीचा है, इसको बराबर करते हैं। ये इसकी कटिंग करके इसकी फिनिशिंग दे देते हैं। ये फिनिशिंग हो गई, हल्का सा कट लगा दिया ताकि ये पता रहे कि ये हिस्सा जोड़ना है हम लोगों को। इसमें कोई भी मार्क कर लेते हैं, या तो लिख लेते हैं या कट लगा देते हैं और कारीगर को बता देते हैं ये हिस्सा जोड़ेगा। इसमें हल्की गोलाई दे दी। ये हमारा जो कुंदे उतरे थे 2 ब्रोकेट के ये वाले, अब देखिए ये सारा हम लोगों ने कपड़ा इस पर रखकर ब्रोकेट के साथ सेम साइज में काट लिया। सारे ब्रोकेट काट लिए हैं। अभी हमने ये जो कलियां काटी हैं उस पर ब्रोकेट नहीं जमाया है, अब ये भी उसी कपड़े पे रखकर जमा देंगे। अब ये हमारा कुंदा और कलियां ऐसे जोड़ी जाएंगी जो ये रखी हुई है। ये इस तरीके से हमारा पीस जुड़ेगा। अच्छा, सारा ना गरारे के जितने भी पूरे सिलते हैं सारी चीजें पलटी जाती है। ये इसमें गरारे में चौकोर रुमाली लगती है, उस पे हम लोग निशान कर देते हैं ताकि सिलने वाले को ध्यान रहे कि रुमाली आसन का पीस लगेगा। तो ये हम निशान लगा देते हैं। और सारे पीसे गरारा जो सिलने में सारे पीस बनते हैं वो सब ज्यादातर पक्की इसे करते हैं, इंटरलॉक से नहीं करते हैं, क्योंकि ब्रोकेट जितना पक्का कर लें वो बेहतर रहता है। अच्छा, ये घेर के बारे में अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग ऊपर का जो हिस्सा होता है गरारे का वो तैयार करते। ये हम एक रुमाली का पीस जो आसन का होता है वो काट के पेपर पे दे देंगे, क्योंकि अभी हमारी जो नीचे का घेर है वो औरेब कटेगा और उसके लिए उसका एक थैली बनती है औरेब पूरी, उसकी कटिंग होती है।
तो उसी के साथ हम लोग ये अपना पीस दे देते हैं। अगर कपड़ा एक्स्ट्रा है तो कपड़े को काट के दे देते हैं, वरना ये है कि पेपर का पीस दे दिया और कारीगर खुद भी काट लेता है। ये सैंपल होना चाहिए, पैटर्न दे दो तो वो लोग खुद भी कटिंग करके सेम पीस को सिल देते हैं। अच्छा, ये ब्रोकेट और सूती अस्तर से सारे पीसों को पलट देना है हम लोगों को। पलट के देखिए, ये रुमाली ऐसे लगती है, ये इस तरीके से है। और देखिए ये कैसे सिलेंगे हम लोग, जब पूरी सब अस्तर और कपड़े एक में सिल लिए जाएंगे, पलट लिए जाएंगे, तब ये ऐसे जोड़ी जाएगी। लेकिन ये ब्रोकेट और ये रख दिया है, अब कारीगर इन सबको पलट के लाएगा। ये देखिए, इसको हमने, अब ये कारीगर हमारा इसी को रख के देखिए काट के ये कटिंग कर दे रहा है, और काट के वो सिल लेगा। ये हमने काट ली। अब सेम नाप का ब्रोकेट पीस भी ले लिया। ये हमारी चारों तरफ से कटिंग हो गई। अब हम लोगों ने जो सारे पीस काटे थे उन सब में पिन लगा लिया सेम नाप से। सीधे हिस्से को अंदर रखा है, सीधे पार्ट्स को, ताकि जो है पलट कर हमारा ऊपर सीधा आएगा। अभी सारा सीधा अंदर है, ऊपर अस्तर है, सीधा अंदर है, ऊपर नीचे ब्रोकेट है। हर जगह ये चारों तरफ सिलाइयां लगाई जाएंगी। ये हमने चारों तरफ से सिल लिया। सबके ऊपर के हिस्से हमको नहीं सिलने हैं, ऊपर से ही इन सबको पलटना है। ये हमारा पीस जो है पूरा, ये देखिए, ये पूरा हमारा, ये नीचे आसन का हिस्सा, ये गिदरी हम लोग सारी तरफ से सिल लेंगे। सिर्फ 3 तरफ से सिल के एक तरफ ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं, ऊपर से ही हमको पलटना है, क्योंकि इसके रेशे वगैरह जो है ना निकले, फिनिशिंग रहे अंदर को, तो इसी तरीके से बनाया जाता है। ये हमने ये चारों तरफ से सिलाई लगा ली। इस अब कुंदे को भी हमने इसी तरह से अंदर सीधा रख दिया है, ऊपर उल्टा हिस्सा है, नीचे अस्तर है, नीचे अस्तर, ऊपर कपड़ा रखकर ये अब हम ये भी तीनों तरफ से हम लोग सिलेंगे। ये एक तरफ की हो गई सिलाई, और ये हमने इस तरह से ये इस तरफ भी हमने सिल लिया। ये पूरा जैसा एक पीस बनेगा एक पैर का, वैसे ही सेम दूसरे पैर का बनेगा। एक एक पैर हम लोग बना के दिखाएंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, और इस तरीके से हम लोग सिलते चले जा रहे हैं। ये पूरा पीस देखिए आप किस तरीके से सिल रहा है। ये 3 तरफ से हम लोगों ने सिला है, चौथी तरफ हम लोगों ने नहीं सिला है। जी, अब इन सबको सिलने के बाद देखिए ये आ गए हैं, ये है बीच का पार्ट्स जो हमने सबसे पहले पूरे अरस का उतारा था, यानी 44 इंच चौड़ा था। उसमें से जब हम लोगों ने पीस उतारा था कली के लिए, तो 11 इंच के पीस उतार लिए थे, और फिर उसको हमने अस्तर के साथ काट के आपको दिखाया था, अस्तर की कटिंग की थी, उसी को रख के हमने जमा लिया था ब्रोकेट को भी। अब हमने सारे पीसों को देखिए सिल के इस तरह से 3 तरफ से सिल लिए हैं, एक तरफ से इस तरीके से पलट लिया है। ये सारे पलटने के बाद सारे पीसों को हम लोग ये पलट लेंगे। जी, सारे पीसों को पलट के कोने हमने निकाल लिए इनके, ताकि अच्छे से ये कोने बहुत अच्छे से फिनिशिंग देके कोने निकालते हैं। ये अब इन सबको हम लोग प्रेस करके सारी सिलाइयां बिठा लेंगे, पानी लगाएंगे और प्रेस करके सारी सिलाइयों को बिठा देंगे, चारों 5 पीसों को। ये अब ये पीस ये हम लोगों का फिनिशिंग से सारी सिलाइयों को दबा लिया और ये तैयार हुआ। हम लोगों के यहाँ बुटीक पर इसी तरीके से ये कुंदा है हमारा, जो कि अब 33 इंच लंबा इसकी चौड़ाई है और 20 इंच लंबाई है। ये तैयार हुआ है पीस 70, सिर्फ ऊपर की तरफ से नहीं किया, और ये सारा इस तरीके से अब जोड़ेंगे। अब इसको देखिए, इसको रख के हमने सिलाई लगा दी। आसन का हिस्सा एक तरफ रहा। अच्छा, नए सिलने वाले हों तो बेहतर है कि एक बार हाथ से पिनों से लगाकर चेक कर लें, उसके बाद सिले। ये हमने सिलाई लगा दी। ये दूसरी तरफ का भी हिस्सा इसी तरीके से हमने सिल लिया।
अब हमने फिर वापस जाकर प्रेस लगाया ताकि वो सब सिलाइयाँ हमारी बैठती हुई चले। ये हमारा पीस तैयार हुआ। ये पीस हमारा देखिए, कली और कुंदे फिर वापस उसी में से काटे गए हैं, उसी में जोड़ा गया है, लेकिन थोड़ा सा कटिंग करके ऊपर के हिस्से को पतला किया गया है कली में, और नीचे के हिस्से को बढ़ाया गया है ताकि नीचे से थोड़ा सा फैला फैला सा आए, घेरदार, और ऊपर से थोड़ा कम आए। ये हमारा एक पैर का पूरा पीस तैयार है। अब हम लोग इसके दूसरे पैर को सेम सिल लेंगे, और अब इसके औरेब घेर की तरफ हम लोग आते हैं, जो कि औरेब घेर बनेगा और इसकी थैली बनती है। उसके बाद इसकी कटिंग होती है। ये सारा कपड़ा है जो कि हमारा 5.5 मीटर था, और इसमें से हम लोगों ने कुंदे का उतार लिया है। सवा मीटर कपड़ा हम लोगों ने अलग कर लिया था, जो कुंदे के 20-20 इंच के टुकड़े पीस उतारे थे वो। अब हम लोग ये कली को देखिए इस तरफ सिलेंगे, एक जो सारा कपड़ा बचा है इस तरफ पूरा सिल देंगे। दोनों तरफ इसी तरीके से इसके सिरे अरस से मोड़कर जितने जितने बिल्कुल बराबर से सिलाइयां लगाएंगे। ये पूरा हम लोगों ने लगा दिया। ये देखिए ये सिलाई हमने सिल दी। उसी हिस्से को हमने बस अर्ज को मोड़ा है, इसको सिल दिया दोनों तरफ। अब हम लोगों ने देखिए कैसे इसको औरेब करेंगे। ये दोनों पीस हमारे सिल गए। इसके बाद देखिए हम लोगों ने कैसे पकड़ा। देखिए बीच में ट्रायंगल कैसे बन गया। ये देखिए ये ऐसे था, फिर इसको ऐसे कर दिया। इसकी चौड़ाई थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। ये पूरा औरेब तिकोना बीच में आ जाता है। अब इसको पकड़ के ये दोनों किनारियों को मिलाएंगे और सिलते चले जाएंगे लास्ट एंड तक। इसको पूरा सिल देंगे। जो हमारा सारा फैब्रिक था 5.5 मीटर, उसमें करीब 5.25 मीटर निकल गया, 1.25 मीटर निकल गया। 1.25 मीटर के बाद अब ये हमारी थैली तैयार है, जो जिसके कि मुंह दोनों तरफ सिल चुके हैं। अब हमने सारे पीस को चेक कर लिया है। उसके बाद इसके ये दोनों तरफ से इसी तरह से पैक आएगा। गरारे की थैली जो औरेब बनती है वो इसी तरह से पैक आती है। अब इसको हमने इस तरफ से खोलना है। खोल के ये सीधी की जाती है। इसको खोल के ये हमने कैंची डाल के इसके मुंह को खोल लिया है। सेम समझ लीजिए जैसे गले की औरेब पट्टियाँ होती हैं, उसी तरीके से ये एक बड़े साइज़ में औरेब पट्टियाँ हैं, इनकी काट के लगाई जाती हैं। और ये भी जोड़ होता है सारा। ये देखिए काट दिया हमने। अब इसके दूसरे सिरे को भी हमें काटना है। ये देखिए ये जो है गरारे की चौड़ाई है, ये इसको हमने काट दिया है। ये अब ये सारी लेंथ को इनकी दोनों तरफ से जब मुंह खुल जाएगा तो सारी लेंथ चेक करनी है कि इसमें कै पार्ट्स कट सकते हैं। देखिए ये आया। अब हमने ये काट लिया। इसके बाद इस पूरे को हमने इस तरीके से फोल्ड कर करके इसको सीधा किया, क्योंकि औरेब है तो थोड़ा घुमा होता है सारा फैब्रिक। तो एक बार ये इस तरीके से हम लोगों ने सारी थैली को काउंटर पर सीधा किया। ये इस तरीके से ये सीधा करके ये सारा फोल्ड करते चले गए एक के ऊपर एक। अब ये लास्ट तक हमने ओके कर लिया अपने सारे कपड़े को। अब हमें ये देखना है कि इसमें कै पार्ट्स निकल आएंगे, 4 निकलेंगे या 3 निकलेंगे, जिस हिसाब से अब हमें गरारे की जो लंबाई है वो देखनी है और उसके कै पार्ट्स हो जाएंगे वो करने हैं। तो हमने इसको रफली तरीके से डबल किया है सारे कपड़े को, फिर इसको हमने 4 पार्ट्स में किया है। ये इस तरीके से हमने रखा अपने सारे कपड़े को। 1 2 3 4 फोल्ड हैं। अब ये चारों फोल्डों को रफली तरीके से बस ठीक करा है और एक हमें अंदाज़ लेना है ये हमें कि ये हमारी 4 पार्ट्स और लंबाई में सेट हो जाएंगे। इसमें हमने अपने जो ऊपर की गरारे के ऊपर का भाग होता है और नीचे का घेरदार होता है, जो ऊपर का भाग है वो हमारा तैयार 18 है, हमने उसको रख दिया। 18 साइज़ को ऊपर रखा और हमारे गरारे की लंबाई है 44।
हमने उसमें 44 में कम से कम 5 इंच जोड़ लिया। 5 इंच जोड़ के अब हमने ये देख लिया कि हाँ हमारे 4 पार्ट्स आराम से हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 हो जाएंगे। अब हम जब श्योर हो जाते हैं तब खोल के फिर सिंगल सिंगल पीस को कटिंग करेंगे। ये इस तरीके से ये देखिए, ये चारों को जब हमने श्योर हो गए, देख लिया कि हाँ 4 हमारे हो रहे हैं, और इन 4 पार्ट्स में अब हमें ये देखना है कि इसकी एक चौड़ाई क्या है एक की। तो ये हमने जो चौड़ाई है देखिए एक की देखी है, तो ये आ रही है करीब 30 से ऊपर है, 35 इंच है। तो इसका जस्ट डबल नीचे समझ लीजिए 35, यानी 1.5 मीटर का एक पार्ट्स होएगा और 2 पार्ट्स एक पैर में लगेंगे, 2 पार्ट एक पैर में लगेंगे। तो लगभग इसमें हमें घेर जो है वो 6 मीटर का मिल जाएगा। ये घेर जो है हमारा, अब देखिए इसको हमने फ़ोल्ड किया है। इसको बहुत खींच कर नहीं फ़ोल्ड करना है और ना ही बहुत ढीला रखना है। अच्छा, और एक होता है तो इसको सीधा नहीं खींच सकते हैं, इसको इस तरीके से भी नहीं, जो इसके तागे जिधर जा रहे होते तार उसी तरफ हम हाथ रख के तब सीधा करेंगे, तब ये थोड़ा सीधा होता है, वरना ये दिक्कत देता है। ये इस तरीके से हमको तिरछा हाथ चलाना है अपना, सीधा हाथ नहीं चलाना है, तिरछे को चलाना है। तिरछे पे आपका स्टिच नहीं होएगा, चूँकि और एब है जी। ये ऊंचे नीचे को भी सही करते हैं हम लोग सारे, और फिर उसकी कटिंग करेंगे। ये कपड़ा और एब हो जाता है, फिर 5 मीटर की इसकी 4.5 मीटर की लेंथ हम लोगों के पास अभी है 4 मीटर की, तो पूरा काउंटर पे रखने में दिक्कत होती है, इसलिए बहुत संभाल के इसको हर तरफ से हमने बराबर किया है। अब पूरा नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हमने उधर से फ़ोल्ड करके रख लिया है अपने काउंटर पे, उधर से फ़ोल्ड कर लिया अपनी तरफ से। अब ये पूरा हमारे काउंटर पे आ जाएगा। अब स्ट्रेट मार्क लगाने हैं हम लोगों को और अपनी लेंथ चेक करनी है। जो ऊपर का पार्ट्स है उसको माइनस करके जो लंबाई हमारी आएगी 44 में गरारे में, वो हमें लगानी है। ये साइड के कपड़े को हमने लाइन खींचकर बराबर किया, जो ऊपर और नीचे है उन दोनों के पार्ट्स को चेक किया। और ये थोड़ा भागता है तो उसको देखना पड़ता है ध्यान से। ये हमने लाइन खींच ली, और लाइन खींचने के बाद हमने अपने जो ऊपर का पार्ट्स हमारा 18 लेंथ थी नापने में, उसको हमने निकाला, और 44 लेंथ है, और 5 इंच हमारी एक्स्ट्रा हमने जो लिया है सिलाई में अभी ऊपर जाएगा और नीचे फ़ोल्ड होएगा, तो उसके हिसाब से हमने ये कपड़ा, आप 44 है करीब 40, आप 5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 4 इंच ले सकते हैं, आपका अपना अंदाज़ है आपको कितना नीचे मोड़ लेना है। ज़्यादा लेना है फोल्ड तो हमें 5 इंच लेना है, वरना थोड़ा कम भी कर सकते हैं, अपनी चॉइस है। उसके बाद एक निशान लगाने के बाद अब हमने उस निशान को नाप लेना है कि ये कितना है। पहले तो हमने अपना ये 18 निकाला, 18 निकाल के हमने फुल लंबाई अपनी चेक कर ली और एक्यूरेट निशान लगा लिया कि ये हमारा 47 है। अब उस 47 को हम नापते हैं, ये 47 उस लाइन से हमारा कितना है, सेम उसी नाप को फिर हम यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारा 29 इंच आ रहा है ये हमारा, और सेम उसी साइज़ को हमने एक पीस को काट लिया, सेम बराबर से 18 इंच माइनस करके प्लस मोड़ लेके और सिलाई लेके हमने ये पीस अलग करने शुरू कर दिए हैं पूरे घेर में, जो हमको 4 पार्ट्स करने हैं। ये ऊपर का हिस्सा है जो हमने लाइन खींच के ऊपर और नीचे के कपड़े को सीधा किया था। अब ये हमारा एक पीस तैयार हुआ है। इसी तरीके से हमको अपने चारों पीस निकालने हैं कपड़े से। ये हमारे चारों पीस देखिए आगे कट के, ये हमने चारों पीस अलग अलग कर लिए अपने। अब इनको जोड़ने का भी बड़ा वो है कि जिस तरीके से गले की पट्टी और एक जोड़ती है ना, इनको दो को एक में जब जोड़ना है जॉइंट, तो कहीं से कैंची नहीं लगाएंगे, इसके इस किनारी वाले हिस्से को खोल देंगे। ये हमने इस हिस्से को खोल दिया और सेम बिल्कुल जैसे गले की और एक पट्टी होती है, एक दूसरे में तिरछा और चौड़ा हिस्सा जुड़ता है, उसी तरीके से ये भी जोड़ा जाएगा। देखिए ये है, ये हमने खोली, 2 अपने पार्ट्स को खोल के इसको इसमें जॉइंट कराना है। हम लोग अपने या तो
हल्का सा कुछ निशान कर देते हैं या थोड़ा सा कच्चा करके दे देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो कोई, क्योंकि ये चीज़ें सारे बहुत पीस रोज़ रोज़ नहीं बनते हैं। वेडिंग सीज़न में ही इन सब के आर्डर आते हैं तो लोग कंफ्यूज रहते हैं। सिलने वाले रेगुलर सिलाई वाले पीस अलग होते हैं और ये जो कभी कभी सिलते हैं अलग। इसका सेम यही प्रोसेस इधर भी होएगा। चौड़ा और पतला मिला के सिलना है। सेम गले की पट्टी को बिल्कुल दिमाग में रख लें कि ये उसी तरीके से सिलेगा और ये पूरा गोल राउंड तैयार होता है घेर इसका सिलने के बाद। खड़ा जोड़ कहीं पे भी स्ट्रेट जोड़ नहीं आएगा इसमें, और एक जोड़ आते हैं सारे। और हम लोग अपना आलपीन है या सुई धागे से वहाँ पे ठक कर देते हैं ताकि कोई भी बाद में खुलना नहीं चाहिए सिलाई। अब इन सब पे सिलाइयाँ हमने और एक के हिस्सों पर हमने सिलाइयाँ भी लगवा दी जो हमने काटी थी। अब इसको गोल घेर बना लेंगे। अब ये हमारा घेर सिल रहा है। ये हमने और एक जोड़ लगवा के कली कंप्लीट करके रखा देते हैं। ये जोड़ लगा के रख दिया, सारे जोड़ लग के आ गए। देखिए ये अब 2 पार्ट्स को एक में जोड़ दिया गया है। ये पूरा पार्ट्स अब एक में हो गया है। ये खड़ा नहीं काटा जाएगा कभी भी। और ये भी जोड़ेंगे ये इस तरीके से। देखिए ये एक पैर का हो गया। सेम यही प्रोसेस से दूसरे पैर का है। और ये जो कोना है वो खोलना है और फिर उसको जोड़ देना है। ये देखिए ये इस तरीके से। देखिए ये हमारा ऊपर का पार्ट्स है। जो कली और कुंदे वाली बात थी वो हमारा जुड़ गया। अब ये हमारा घेर इस तरीके से आपस में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसकी डेकोरेशन के लिए ना जो भी अपनी मर्ज़ी हो वो यूज़ करते हैं। लेस है, गोटा है, कढ़ाई है, बॉर्डर है, जैसा चाहे मर्ज़ी हो। जॉइंट पे भी डेकोरेट करते हैं, नीचे भी करते हैं, बीच में भी फूल पत्तियाँ लगाते हैं, जैसी मर्ज़ी हो। ये चुन्नट महीन महीन पड़ के और आपस में जोड़ दिए जाएंगे। एक पैर हमारा पूरा ओके है। सेम इसी तरीके से हमें अपने दूसरे की भी तैयारी करनी। ये देखिए ये सारा अंदर पक्की लब से पलटा हुआ है। इस तरीके से गरारे हम लोग बनवाते हैं, जो कि अंदर इंटरलॉक वगैरह नहीं करते हैं, कहीं पे भी धागे नहीं आए। फुल नेकर पे ऊपर जो बोलते हैं ऊपर के पार्ट्स को, उसमें हम लोग फुल अस्तर देते हैं। अब देखिए ये अब हमारा आसन जो रुमाली लगेगी उसको हमने चारों तरफ से सिल लिया। अब हमारी आसन लगा के ऊपर के हिस्से को कंप्लीट करना है। उसके अब हम लोगों ने गिदरी को सिल लिया। जो नेकर थी उसमें कलियां जोड़ी थी, उसके बाद जो गिदरी हमने जैसे प्लाजो में होती है नीचे पैर लंबे, ये सिल के अब हम लोग रुमाली लगाएंगे। जो सिल के पलट लिए उसको हमने इस तरीके से तिकोनी लगानी है। ये हमने एक तरफ के पार्ट्स में लगा दी। ये हमने अब दूसरे पल्ले में जोड़ दिया। दोनों पैरों को तैयार करके बीच में आसन को जोड़ दिया। बस ये स्क्वायर लगती है, इसके बीच में जोड़ नहीं होता है। ये चारों तरफ जुड़ती है और बीच में नहीं जोड़ आता है। ये हमने देखिए ये लगाई सिलाई, ये इस तरीके से। अब ये पूरी सिल ली दोनों पार्ट्स को। ये अब देखिए ये इस तरीके से जुड़ेगी, ये आएगी आसन। अब ये ऊपर का हिस्सा जो जहाँ पे हम लोग नेफा या इलास्टिक तो नहीं, इसमें ज़ारबंदी पड़ता है। ये उस हिस्से को थोड़ा ऊपर के घेर को कम करने के लिए चुन्नटें डाल दी जाती हैं। जहाँ पर ये कलियाँ जोड़ी हैं हमने वहाँ पे आगे में देखिए ये चुन्नटें डाल के अब हम लोग ऊपर का नेफा चढ़ाएंगे, जो कि 1 इंच होता है, जिसमें कि नारा। और ये कपड़ा प्लेन कपड़े का ही बनाया जाता है, चाहे कॉटन का ले लें, कॉटन का ज़्यादा अच्छा होता है, चिपक कर अच्छा आता पहनने पर। ये सेम हमें 1 इंच का तैयार चाहिए तो उसी हिसाब से मार्किंग कर ली कि कितनी चौड़ाई रखनी है। और ये हमारा ये नेफा इसमें बना लिया। नारे के लिए जो इसका वो बनता है ज़ारबत के लिए, ये हमने इसका ये पीस बनाया और ये हमारा ये तैयार हुआ। ये इस तरीके से हम लोग अपना नारे वाला बनाते हैं। जी, इसको फोल्ड करके इधर इधर सिलाइयाँ लगाई।
सिलाई लगा के ये इसको ऊपर हमने पक्की लब से चढ़ाना है, जैसे प्लाजो वगैरह में इलास्टिक लगती है, सेम उसी तरीके से ऊपर का प्रोसेस पूरा तैयार करना है। बाद में इसमें ज़ारबंद मैचिंग अच्छा सिल के लगाते हैं। ये चारों तरफ हमने पिने फंसा ली इस तरीके से। अब इसको पूरे घेर पे चढ़ा दिया, ऊपर के हिस्से को पूरा तैयार कर लेते हैं, तब नीचे के घेर को लेके आते हैं। जो कलियां हम लोग घेर काटा है और ये हम लोगों ने थैली बनाकर 4-4 पीस जो हम लोगों ने काटे हैं 2-2। अब देखिए ये हमारी दूसरी सिलाई, ये हमारा तैयार है पीस। ये हमने ऊपर फोल्ड करा, ये देखिए ये घेर चढ़ के आएगा हमारा ऐसे। अभी हम घेर चढ़ाने के बारे में भी आपको बताते हैं कि महीन चुन्नट डाल के बस नीचे घेर को जोड़ देना है। नीचे से लास्ट में ये फोल्ड कर देना है। जितनी आपकी लंबाई आ रही है उसको चेक कर लें। हमें चूँकि नीचे अभी बॉर्डर भी लगवाना है, इसके लिए हमने इसको चौड़ा मोड़ा और ये इस तरह से सिल के आएगा। ये हमारी सिलाई हो रही है। देखिए ये पीस जो हम लोग सिल रहे हैं अब कंप्लीट सिल के आ गया है। ये इसका घेर है जो, और एक थैली बना के काटा गया है। ये इसका आसन है। ये इसकी देखिए ये चौड़ाई है जो हम लोगों ने पूरे अरस के 18 इंच की थी, पीस उतारा था, इसी में से इसको काट के वापस इसी में हमने जोड़ा। ये कली है, ये हमारे आसन जो लगा हुआ है वो है, और ये देखिए ये शेप गया है, ये ऐसे, ये 2 हैं हिस्से, ये दोनों इसी को गरारा कहते हैं। जो बीच में चुन्नट वाला आता है इसी को गरारा बोलते हैं। ये ब्राइडल गरारा है। इसमें घेर और भी ज्यादा रखा जा सकता है। जो ये है ये एक ठीक है, अच्छा है, लेकिन अगर और भी चाहें जो फर्शी गरारे हैं तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है और चौड़ाई भी बढ़ती है। ये हमारा पूरा पीस अभी तैयार है, बस लेस अभी इसमें बाकी है। ये पीस आ गया और इसका घेर देखिए ये आया है, ये पूरा एक पैर में घेर आया है। ये 3 मीटर का एक पैर है, 3 मीटर का एक पैर है। ये देखिए ये सिल के पूरा इस तरीके से ये आया। यहाँ पे चुन्नट पड़ेंगी, ये प्लेन गोट लगेगी। अब इसकी सजावट जो है अपने ऊपर है कि कैसे करनी है। इस पे लेस लग के भी बनती है। अभी हम लोग लेस लगाएंगे, नीचे लेस लगाएंगे।